बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कंप्लीट दैट टेबल। टेबल को मुकम्मल करें इंडिकेटिंग बाय टिक मार्क को जाहिर करते हुए दोज प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज विच आर सेटिस्फाइड बाय द स्पेसिफाइड सेट ऑफ नंबर्स के किसी खास सेट की तस्दीक करती हैं। तो ये हमें टेबल दिया गया है जिसमें हमें कुछ नंबर्स के सेट दिए गए हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट है, होल नंबर्स का है, इंटीजर नंबर्स का है, उसके बाद रैशनल नंबर्स का है और रियल नंबर्स का सेट है। ये हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स दिए गए हैं कुछ, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमने बताना है कि ये इन पर तस्दीक करती हैं या नहीं करती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, फिर इनवर्स प्रॉपर्टी है और लास्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इनको हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से बताना है कि ये होल्ड करती हैं या नहीं करती, इनके सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। तो सबसे पहले तो ये बात बताते चलूं कि इसमें जस्ट उन्होंने टिक करने के लिए कहा गया है, तो वजाहत नहीं पूछी, इसलिए मैं वजाहत नहीं करूंगा। अगर किसी को वजाहत चाहिए तो वो मुझे बता दे, मैं ताकि तफसील में दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करते जाते हैं हर एक प्रॉपर्टी को और टिक करते जाते हैं जी। तो कंप्लीट द टेबल इज गिवन बिलो, तो सोल्यूशन में हमने लिख दिया कंप्लीट टेबल इज गिवन बिलो। कंप्लीट टेबल हो चुका है, नीचे दिया गया है। तो सेट ऑफ नंबर्स के हमने एज इट इज नाम लिख दिए हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज के नाम भी एज इट इज लिख दिए हैं और अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के साइंस भी लगा दिए हैं। इसके बाद सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। नेचुरल सेट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है, इसलिए हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी सेटिस्फाई करती है, इसलिए हमने वो भी टिक कर दिया है। तो नेचुरल सेट जो होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट, वो क्लोजर प्रॉपर्टी में चाहे मल्टीप्लिकेशन है चाहे एडिशन है, दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है। इस तरह से अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी जाए तो उसमें भी जो नेचुरल सेट है वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी। नेचुरल सेट में क्योंकि जीरो नहीं होता है, इसलिए उसकी ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है, मीन के जीरो इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करती है। नेचुरल सेट जो होता है उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई नहीं होती है। तो प्लस के लिए हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वो नेचुरल सेट में मौजूद होती है, इसलिए हम टिक कर रहे हैं कि आइडेंटिटी मौजूद है नेचुरल सेट में। उसके बाद इनवर्स प्रॉपर्टी है जी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में हमें हर एक नंबर का उसका इनवर्स -1 होगा एडिशन के लिहाज से, तो इसमें माइनस के नंबर्स नहीं होता है नेचुरल सेट में, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया है कि इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती है। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हर एक नंबर का उलट नंबर होना चाहिए, मीन कि अगर 2 है तो उसका जो इनवर्स होगा 1/2 होगा, वो इसमें नहीं होता है, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरल नंबर्स में। तो मीन कि ये दोनों प्रॉपर्टीज के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही एडिशन के लिहाज से ना ही मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नेचुरल सेट के लिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो अगर 2+1 करें या 1+2 करें तो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हमने ये टिक कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हर तरह से आंसर हमारा 2 ही आएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है जी होल नंबर्स का सेट। अगर होल नंबर्स के सेट को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देते हैं, वो भी एडिशन के लिहाज से। तो एडिशन के लिहाज से होल नंबर में क्योंकि किसी भी नंबर को 2 को ऐड किया जाए तो वो होल नंबर ही आएगा, इसलिए एग्जिस्ट करती है, मीन के सेटिस्फाई करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो होल नंबर 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर भी होल नंबर्स ही आएगा, इसलिए ये भी सेटिस्फाई करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों ही सेटिस्फाई करती है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिहाज से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर होल नंबर्स की देखते हैं तो वो भी दोनों होल्ड करती है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से ग्रुप नंबर्स का 3 नंबर्स का चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाए या प्लस किया जाए तो आंसर सेम आता है, तो इसलिए दोनों ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं होल नंबर्स की भी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। तो अब होल नंबर्स में 0 मौजूद होता है, तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वापस वही नंबर आ जाता है, इसलिए 0 एग्जिस्ट करता है। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसलिए एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी मौजूद है होल नंबर्स में। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 होता है तो वो भी मौजूद है, इसलिए हम दोनों को ही टिक कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों मौजूद है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और होल नंबर में दोनों नंबर मौजूद होते हैं। इनवर्स अगर देखा जाए तो किसी भी नंबर को अगर माइनस में लिया जाए तो होल नंबर्स में वो नहीं रहता है, मीन के +2 है, तो अगर उसका -2 हम इनवर्स लेते हैं एडिशन के लिहाज से तो वो होल नंबर नहीं रहता है, इसलिए इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, मीन के अगर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा, तो वो भी होल नंबर में नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में बटे वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि अगर 2 नंबर्स को आगे पीछे करके जैसे मर्जी प्लस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर होल नंबर ही आएगा, तो इसलिए दोनों को हमने टिक कर दिया है, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिहाज से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
अब इंटीजर्स को देख लेते हैं जी। इंटीजर्स के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो कोई भी दो नंबर अगर हम इंटीजर्स के लें और उनको ऐड करें तो आंसर इंटीजर्स में से ही आएगा, इसलिए ये हमने टिक कर दिया है कि ये ठीक है। इस तरह से कोई दो नंबर लें हम इंटीजर्स के और उनको मल्टीप्लाई करें तो तब भी आंसर इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये भी होल्ड करता है, इनके सेटिस्फाई करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई भी तीन नंबर लें और उनको किसी भी ग्रुपिंग के हिसाब से जमा करके देख लें तो आंसर इंटीजर ही आएगा, इसलिए हम इनके दोनों साइड का आंसर इक्वल ही आएगा। फर्ज कर लें कि हम 1 + 2 + 3 करते हैं तो 1 + 2 को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, यहाँ पहले हम 2 + 3 को ब्रैकेट में रख लेते हैं और हम इस तरह से किसी भी तरतीब से हम ऐड कर लें तो हमारा आंसर दोनों साइड का इक्वल आता है, इसलिए हम कहेंगे कि एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सेटिस्फाई होती है। तो हमने दोनों को टिक कर दिया है। उसके बाद आइडेंटिटी देखते हैं जी। आइडेंटिटी सेम वही है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वापस वही नंबर आ जाता है, तो इसलिए हमने एडिटिव आइडेंटिटी के लिहाज से भी टिक कर दिया और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिहाज से भी टिक कर दिया, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए वही नंबर आ जाता है, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो वो हमारा इंटीजर्स में मौजूद है, इसलिए ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं या कह सकते हैं सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स। तो अगर एडिशन के लिहाज से इनवर्स देखा जाए तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो हर एक नंबर का नेगेटिव नंबर मौजूद होता है 0 के अलावा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स में भी एग्जिस्ट करता है इनवर्स। तो नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर देखते हैं तो 2 का 1/2 इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि इसमें नहीं मौजूद होता है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया है कि मल्टीप्लाई के लिहाज से इंटीजर्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम कॉम्यूटेटिव देखते हैं तो कॉम्यूटेटिव में नंबर्स को आगे पीछे करके प्लस किया जाता है, मीन के 1 + 2 या 2 + 1 दोनों तरह से आंसर सेम आएगा, तो प्लस के लिहाज से एग्जिस्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने दोनों को टिक कर दिया है। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। आगे रैशनल नंबर्स देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनमें भी सेम यही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करनी है। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लें और उनको ऐड करें तो ना आंसर में रैशनल नंबर ही आएगा, इसलिए एडिशन के लिहाज से एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही होता है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर ले और उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी जाए तो सेम वो भी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी और एडिशन के लिहाज से भी। नेक्स्ट है हमारे पास ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्योंकि 0 होती है एडिशन के लिहाज से तो वो मौजूद होती है रैशनल सेट में, इसलिए हमने टिक कर दिया है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है तो वो भी मौजूद होती है, इसलिए हमने नेक्स्ट भी टिक कर दिया है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तस्दीक करती है। अगर इनवर्स लिखा जाए तो रैशनल नंबर्स में हर एक नंबर का इनवर्स मौजूद होता है, मीन के हर एक नंबर का माइनस नंबर भी मौजूद होता है, तो इस लिहाज से एडिशन के लिहाज से इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सेटिस्फाई करता है रैशनल सेट में, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने क्रॉस लगा दिया है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास रैशनल नंबर्स में इनवर्स नहीं है, लेकिन कॉम्यूटेटिव नंबर मौजूद है। हर एक नंबर को दूसरे नंबर में अगर हम आगे पीछे करके भी प्लस कर लें तो आंसर सेम आता है, और मल्टीप्लाई भी कर लें तब भी आंसर सेम आता है, तो हमने इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से टिक कर दिया है कि दोनों तरह से ही एग्जिस्ट सेटिस्फाई होते हैं। लास्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी सेम यही है कि हमारे पास तमाम के तमाम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो 0 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, जो कि 1/0 बनता है। और रैशनल में भी सेम यही है, इंटीजर्स में भी यही है और होल नंबर्स में भी यही है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। होल और नेचुरल में तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फ्रैक्शन नहीं होते हैं, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं सॉरी। लेकिन नेक्स्ट नंबर्स में हमारे पास 0 मौजूद होते हैं और 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए नेक्स्ट जो है हमने तमाम के तमाम क्रॉस लगा दिए हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि उसमें 0 मौजूद होता है और 0 का इनवर्स नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।